हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के मॉडल पेपर का जो क्लास है, आज क्लास नंबर 15 अर्थात मॉडल पेपर 15 है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बराकर नदी है दामोदर की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप बताएंगे कि बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बराकर नदी का जो उद्गम होता है वो झारखंड राज्य के पद्मा गांव से होता है। पद्मा गांव से होता है। गांव का नाम कहा क्या है, पद्मा। और कहाँ से, तो ही झारखंड में ही एक झारखंड के पद्मा गांव में एक आपका पठार पड़ता है जिसका नाम आपको पता होगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, यहीं से बराकर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दामोदर नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार से ही होता है। बात क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छठ पूजा उत्सव किसको समर्पित है, अर्थात किस भगवान को समर्पित है। तो आपको पता होना चाहिए कि छठ जो पूजा है वो भगवान सूर्य को क्या है, समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहाँ पे पहुंच गए जी। ठीक है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो आपका है 82.41% है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 नहीं का, हाँ 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। तो वह आपका है 324, आर्टिकल 324। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। करें कि जलोढ़ मृदाओं का रंग जैसा होता है, कैसा होता है, तो जो आपका जलोढ़ मृदाओं का रंग होता है वो हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है। तो कौन सा है विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक, ए सूटेबल बॉय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ साथ असंगत या उनका अलिपीकरण करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल 13 कहता है कि आपका मौलिक अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक किसी दूसरे की मौलिक अधिकार का हनन न हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की चर्चा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो मौलिक अधिकार की चर्चा आपका आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। किस भाग में है, तो भाग का नाम भी याद रखिएगा, भाग 3 में है। यहाँ तक बात क्लियर। तो अगला प्रश्न देखिए, किस शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं।
किसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं? तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अगला कार्य है प्रश्न नंबर 9, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र क्या कर रहा है? लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें कहते हैं कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठमणि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन है? एलपीजी तो जलता है, पेट्रोल भी और अल्कोहल भी, पर कांच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 11 का है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य था, जहां पे 2001 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में वहां की जनसंख्या क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो वो एक ही राज्य था, वह था क्या? नागालैंड। कौन सा था? नागालैंड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो जो आपका पंथी है छत्तीसगढ़ का है, राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है, कजरी भी छत्तीसगढ़ का है। लेकिन एक मिनट, कजरी आपका छत्तीसगढ़ का नहीं होगा ना, जो कजरी होगा वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होगा। ये तो कजरी आपका उत्तर प्रदेश का होगा। फिर पंथी है राउत नाचा, मेंढी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है ना, तो कजरी फिर होगा ना, क्योंकि कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक का आधारभूत धन के स्टॉक के अनुपात क्या कहलाता है? मुद्रा गुणक। क्या कहलाता है? मुद्रा गुणक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कह कि भारत के साथ किस देश ने द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास श्रीनेक्स 2023 में भाग लिया था? वह लिया था श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। 15 का राय कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों से संबंधित है? वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। आप बताएंगे कि आर्टिकल 23 में क्या है? तो आर्टिकल 23 में आपका है बलात् शर्म। आर्टिकल 24 में क्या है कि आप 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को जोखिम भरे कार्य अर्थात खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। अगला कार्य है प्रश्न नंबर 16 कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के किस क्षेत्र को लक्षित करता है? तो वह भारत के खेल क्षेत्र को रक्षित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का राय कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1961 के संस्थापक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1961 के संस्थापक आपके थे रनाडे जी थे, महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 18 कि वर्ष 2015 में साल्ज़बर्ग महोत्सव, कौन सा महोत्सव? साल्ज़बर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसी एक राज्य से भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अलारमेल बल्ली को, अलारमेल बल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस सन में काबुल पर कब्जा कर लिया था?
तो वह कर लिया था 1504 में। ठीक है, 1504 में। और यह भारत के मुगल वंश के संस्थापक कहा जाता है बाबर, जिसको 2 बार दफनाया गया था। एक बार आगरा के आराम बाग में और दूसरा बार काबुल में दफनाया गया था। 4 बाग शैली के जनक इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि के सदस्य समानतः लाल शैवाल कहलाते हैं। यानी कि लाल शैवाल किसे कहा जाता है? ऐसे प्रश्न तो कई बार हो चुके हैं शायद। तो जो लाल शैवाल कहलाते हैं वो कहलाता है रिडोफाइसी। रिडोफाइसी को हम लाल शैवाल भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं क्या? हरा शैवाल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, वनस्पति तेल है, चमड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र है, लेकिन लोहा एवं इस्पात उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 22 का है कि 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी? तो 1770 ईस्वी में भारत के बंगाल क्षेत्र में पड़ा था भीषण अकाल। भीषण अकाल के तहत काफी जनसंख्या का देहांत यानी कि मृत्यु हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि कुश्ती मैट की मोटाई कितनी सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो कुश्ती मैट की जो मोटाई होना चाहिए वो कम से कम आपका 5 से 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या यदि न हो तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक का अलमट्टी बांध, इसी को अलमाटी बांध भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? जो अलमाटी बांध है वो आपका कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 कर रहा है कि दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था? तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था अलाई दरवाजा में। किसमें हुआ था? अलाई दरवाजा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये भी बात याद रखेंगे, अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में अलाई दरवाजा कहाँ पे है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन सा देश हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का 31वां देश बना है? तो नाटो का 31वां देश अभी हाल ही में बना है। कौन? फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 का है कि गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की किस राज्य की एक महिला गायक थी जो अपनी गहरी और दमदार आवाज के लिए जानी जाती हैं? ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको बहुत क्या किया है, घुमा दिया है। बस इतना आपसे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कहना चाहता था प्रश्न कि गंगूबाई हंसल किस राज्य की निवासी हैं? ठीक है, तो कहाँ की है? कर्नाटक की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि त्रिपुरा की खारची पूजा, खारची पूजा कहाँ यानी कि खारची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में।
एक हिंदू त्योहार है जिसमें पृथ्वी सहित कुल 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर 8 लिख दिया गया है, ए है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 30 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। ये तो बहुत इजी सा प्रश्न था, आपको पता होना चाहिए 14 दिन। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? वो है आपका उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम आपसे पूछ लें कि बताइए सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ पे है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? यानी कि रामपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला ये भारत का पहला गांव था। और यह गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो वह पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन है वह आपका आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। ये तो आसान सा प्रश्न है, सबको पता है, कौन सा है? कथक। ठीक है, भरतनाट्यम केरल का, ओडिसी उड़ीसा का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि उस संस्थान का नाम बताइए जिसने सितंबर 2023 में इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वह क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि सितंबर 2023 में इनमें से कौन फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन में नॉर्मल ई बोरलाग पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति बने हैं? तो यह बने हैं स्वाति नायक। कौन? स्वाति नायक। एक कार्यरत थी कहाँ पर? तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलीपींस में। फिलीपींस के मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था, वहीं पे एक क्या है? कार्यरत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि विश्व भर में परमाणु हथियारों के पूर्व उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया गया। यह मनाया गया था 26 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पर रोक देते हैं। हमने 38 के 38 प्रश्न देख लिए, तो इसके आगे के जो भी मॉडल पेपर होंगे उनको देखते हैं कल की क्लास में। फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।